बस वह ध्वनि रानी के कानों तक पहुंची और उसी क्षण उसके दोनों हाथों पर छाले उभर आए। वैद्यों ने कहा, यह अत्यंत सुकुमार है, ध्वनि से भी पीड़ा पा सकती है। मोम राजा इन घटनाओं से स्तब्ध था, परंतु तभी एक और भयावह घटना घटी। एक रात अचानक मृगांकवती महल से लापता हो गई। सैनिकों ने खोज की, परंतु न कोई सुराग मिला, न कोई चिन्ह। अगले दिन एक वृद्ध महात्मा राजमहल आया और बोला, राजन, यह कोई सामान्य घटना नहीं। रात्रि के अंतिम प्रहर में दुष्ट राक्षस कालकेतु इस नगर के समीप आया और उसने मृगांकवती को अगवा कर लिया है। वह उसकी कोमलता से मोहित हो गया था और उसे अपनी राक्षसी रानी बनाना चाहता है। राजा धर्मराज ने क्रोध से तलवार उठाई और प्रतिज्ञा की, मैं अपनी रानी को छुद्धाए बिना वापस नहीं लौटूंगा। वह महात्मा उसे लेकर जंगल की ओर चला। रास्ते में कई विचित्र घटनाएं घटीं। एक जलती हुई झील जिसके ऊपर चलकर पार जाना था, एक वृक्ष जिसकी शाखाएं पत्थर की थीं, एक गुफा जहां हर आवाज प्रतिध्वनि बनकर हमला करती थी। ये सब कालकेतु की मायावी सुरक्षाएं थीं। अंततः राजा कालकेतु के घर में पहुंचा। वहां राक्षस ने कहा, यदि अपनी रानी को वापस पाना है तो मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। यदि एक भी उत्तर गलत हुआ तो तेरा वध निश्चित। राक्षस के प्रश्न थे, 1. कोमलता क्या है, शरीर में, आत्मा में या व्यवहार में? 2. सबसे बड़ा त्याग क्या है, प्रेम का, स्वार्थ का या जीवन का? 3. कौन अधिक बलशाली है, जो किसी को जीतता है या जो स्वयं को जीतता है? राजा ने उत्तर दिया, 1. कोमलता आत्मा में होती है। शरीर तो प्रकृति है, आत्मा में यदि कोमलता हो तभी व्यक्ति सच्चा होता है। 2. सबसे बड़ा त्याग है स्वार्थ का, क्योंकि जहां स्वार्थ नहीं वहीं सच्चा प्रेम और जीवन है। 3. जो स्वयं को जीत ले वही सबसे बलशाली है, क्योंकि वह कभी हारता नहीं। कालकेतु हंसा, फिर धीरे धीरे उसका रूप नष्ट होने लगा। वह बोला, तू सही उत्तर दे गया। मैं एक श्रापित यक्ष था जिसे राक्षस रूप में जन्म मिला। आज तेरे उत्तरों से मेरा उद्धार हुआ। रानी सुरक्षित है और अब यह सब मेरी माया थी। राजा धर्मराज ने मृगांकवती को मुक्त कराया और महल लौट आया, परंतु इस घटना ने उसके मन में एक बदलाव ला दिया। उसने पुराने दीवान को बुलवाया, पूजा पाठ और दान पुण्य की पुनः अनुमति दी और धर्म की स्थापना में स्वयं को समर्पित कर दिया। रानी मृगांकवती के बारे में कहा जाता है कि वह अब भी उस महल की सबसे सुकुमार रानी थी, पर कोमल केवल शरीर से नहीं, आत्मा से भी। और जब राजा यह कथा किसी को सुनाता तो अंत में कहता, बल और बुद्धि वही जो अहंकार में न डूबे, और कोमलता वही जो किसी को पीड़ा न दे, चाहे वह ध्वनि ही क्यों न हो।